जय श्री राम। जय बाबा साहब। मैं विक्रम कुमार बागड़े, राष्ट्र धर्म समाज का एक छोटा सा सेवक। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के एक बहुत बड़े दलित नेता जीतन राम मांझी ने जिस तरीके का बयान दिया है भगवान सत्यनारायण को लेकर और ब्राह्मण समाज को लेकर, वो बहुत ज़्यादा निंदनीय है। और जिस तरीके के प्रयोग एक प्रदेश के मुखिया राज्य के व्यक्ति द्वारा किए गए हैं वो बहुत ज़्यादा गलत है। किसी भी कम्युनिटी, किसी भी कास्ट के बारे में इस तरीके के वर्ड यूज़ करना, हरामी शब्द का प्रयोग करना, मुझे लगता है कि एक मुख्यमंत्री की कभी भाषा नहीं हो सकती। और वो भी उस व्यक्ति की जिससे लाखों लोग जुड़े हों, जिसने कभी प्रतिनिधित्व किया हो उस राज्य का। तो ये बहुत ज़्यादा गलत उनका जो था वो बयान था। और इस बयान से वो कुछ घंटों के अंदर मुकर भी गए। उन्होंने अपने जो बयान थे उसको अलग तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश भी की गई, लेकिन इससे फ़र्क कुछ भी नहीं पड़ता है। इससे हमें ये समझ में आता है कि एक व्यक्ति जो कभी किसी प्रदेश का मुखिया रहा, वो व्यक्ति आज किस तरीके की भाषा बोल रहा है। मतलब ये समझ में आता है कि आज देश में छोटे व्यक्ति से लेकर बड़े व्यक्ति तक जो दलित समाज का है, वो एक नफरती सोच से लड़ रहा है, वो एक नफरती सोच को लेकर जी रहा है। और वो नफरती सोच कुछ दलित संगठनों द्वारा इस देश के अंदर फैलाई गई है पिछले 6 वर्षों के अंदर। जब से भाजपा सत्ता में आई है, तब से जो विपक्ष में लोग बैठे हैं, उन्होंने ऐसे संगठनों को सक्रिय कर दिया है। और एक जो बहुत बड़ा वोट बैंक है देश का, दलित और आदिवासियों का, उसके बीच में ये नफरत फैलाई है। और मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये विपक्ष में बैठने वाले लोग कौन हैं, इस देश में इन संगठनों को सक्रिय करने वाले लोग कौन हैं, आप सभी भलीभांति जानते हैं। तो इसमें मैं ज़्यादा जो मुझे बातें कहना है वो मेरे समाज के उन लोगों से कहना है जो आज मेरी उम्र के हैं, जो युवा हैं और जो अपने जो आसपास के लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, उनको ये चीज़ें समझा सकें। तो आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट मैं बार बार करता हूँ, इस बार भी कर रहा हूँ कि मेरी वीडियो जितना हो आप उतना शेयर करें लोगों को, ताकि उन लोगों को ये पता चले कि जो नफरती सोच रख के आज आप समाज के अंदर बैठे हैं, समाज के अंदर जो कार्य कर रहे हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो आप सभी लोग जितना हो उतना इस वीडियो को शेयर करें। तो मैं सबसे पहले मेरे समाज के उन लोगों से कहना चाहूँगा कि आपको जीतन राम मांझी के जो शब्द हैं, उन्होंने कहा कि जो सत्यनारायण भगवान की जो गरीब तबके के लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और इससे ब्राह्मणों को फायदा होता है और वो आप उनको रोटी खिला रहे हो। देखिए, कभी भी कोई ब्राह्मण आपके घर के बाहर दरवाजे के यहाँ आकर खटखट नहीं करेगा कि आप सत्यनारायण भगवान की पूजा करवाइए या आप ये करवाइए वो करवाइए। हर व्यक्ति की अपनी एक धार्मिक इच्छा होती है, वो यज्ञ करवाता है, हवन करवाता है, पूजा करवाता है, कथा करवाता है, कुछ भी उसके घर में मंगल कार्य होता है, कुछ भी शुभ कार्य होता है, तो उस शुभ कार्य की खुशी में वो अपने जो धर्म है उसके अनुसार उसकी जो पूजा अर्चना पाठ होते हैं वो करवाते हैं। और हम भी करवाते हैं, साल में एक बार जो हमारी खुशी होती है सत्यनारायण भगवान की कथा में, हम भी दलित समाज से आते हैं। लेकिन एक दलित समारोह में जाकर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से इस बात को रखा है और इस बात को कहा है, हमें यह समझने की आवश्यकता है कि आज जो समाज है वो पूरे समाज को जिस नफरत से वो लड़ रहे हैं या जिस नफरत में वो जी रहे हैं, उससे पूरे समाज को उस नफरत की दृष्टि से वो देखते हैं। और कई संगठनों ने बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान में इतना अच्छा काम करके दिया है कि आज हर व्यक्ति अपने दिनचर्या में, अपने दैनिक जीवन में किसी ब्राह्मण, राजपूत, क्षत्रिय से अगर वो मिलता है तो उसी नफरती सोच के साथ मिलता है, जबकि जीवन में कभी उस व्यक्ति ने उसका कुछ बुरा नहीं किया होगा। लेकिन फिर भी जो संगठन है, जिस तरीके से उन्होंने इस नफरत को पूरे देश के अंदर परोसा है, उस नफरत के कारण हमने ऐसे ऐसे दुश्मन खड़े कर लिए जो कभी हमारे बहुत अच्छे मित्र हुआ करते थे, कभी हमारे बहुत अच्छे सलाहकार हुआ करते थे, ऐसे लोगों को आज हमने नफरती बना लिया है। जीतन राम मांझी का जो राजनीतिक करियर था वो डूबता हुआ करियर था। अब उनको कोई इतनी पूछ परख थी नहीं। उनको लगा कि अब जो है मेरे पास एक मौका है, मुझे इतने बड़े दलित समारोह में बुलाया गया, सारे जो व्यक्ति थे वहाँ पर दलित समाज के लोग थे, तो क्यों ना मैं भी एक ऐसा बयान दे दूँ जिससे कि ये खुश हो जाए। तो उनको खुश करने के लिए जो अपनी भाषा की मर्यादा थी उसको उल्लंघ के, और एक प्रदेश का मुखिया वो रह चुके हैं ये बात भूलकर उन्होंने ये बयान दिए हैं। और ये बयान कितने गलत बयान है ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने एक समाज के लिए हरामी शब्द का प्रयोग किया। उनके बयान का जो आम जनता है, जो गरीब समाज के लोग हैं, और मुख्यमंत्री साहब ने इतना बड़ा बात बोला है इनके लिए, तो वाकई में साला ये ऐसा होगा मतलब। तो उनकी जो एक गरीब समाज की जो धारणा होती है वो यही, तो देखो बिहार के मुख्यमंत्री थे जीतन राम मांझी, उन्होंने ऐसा बोला। और मैं आपको कई कमेंट ऐसी बता सकता हूँ। आज तक वाले ने जब इसको, जो कुछ न्यूज़ चैनल थे उन्होंने इसको जब अपने यूट्यूब चैनल पे डाला तो मैंने कमेंट पढ़ी नीचे, तो लोग, जो समाज के लोग, जो पढ़े लिखे लोग हैं दलित समाज के, वो कमेंट की, वो कमेंट पढ़ी है। उन्होंने कहा कि वाकई में कोई हिम्मत वाला व्यक्ति है दलित समाज के अंदर जिसने सच्चाई बता दी। इसी तरीके के बयान जो है पहले मायावती जी दिया करती थी, लेकिन अब मायावती जी ने ब्राह्मण समाज के समारोह किए, ब्राह्मण सम्मेलन किए। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो चुनाव है उसमें हर तरीके की वोट का फायदा लेना है।
तो समाज को ये समझना चाहिए कि कभी कोई व्यक्ति अगर समाज को गाली देता था, दलित समाज को, तो वो दलित समाज की अच्छाई की बात करता है। कभी कोई व्यक्ति अगर ब्राह्मण समाज को गाली देता था तो वो अब जो है वो ब्राह्मण समाज की तारीफ करने लगा है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये राजनीतिक लोगों से जुड़ी हुई हैं। ये जो सारी चीज़ें इस देश के अंदर हो रही हैं वो राजनीतिक चीज़ों से जुड़ी हुई है। समाज के लोगों को इन सभी चीज़ों से बचना चाहिए। उनको ऐसी नफरत से बिल्कुल भी नहीं जुड़ना चाहिए और ऐसी नफरती सोच उनको रखना ही नहीं चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी धर्म को अपनाइए, किसी चीज़ के पास जाइए, किसको करिए। मैं सिर्फ आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप स्वयं के लिए कार्य करें, आप अपने समाज के लोगों की उन्नति के लिए कार्य करें। आप को एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूं जो आपको समझ में आएगा। आज पाकिस्तान जो है वो भारत की दिन रात जो है बुराई करने में या उसको किस तरीके से वो बर्बाद कर सके उसी ख्वाहिश में लगा हुआ है। जब से वो भारत से अलग हुआ है तब से ही वो भारत की जो है बर्बादी के सपने देखता है और उसी के लिए वो काम करता है। वो एक नफरती सोच में जीता हुआ देश है। आज वो जहाँ था वहीं है, भारत उससे कहीं आगे निकल गया, क्योंकि भारत ने कभी भी बदले की भावना से या भारत ने कभी भी नफरत की भावना से कुछ भी चीज़ें नहीं की है। तो आपको सोचना है, जो हमारे समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोगों, कि आपको नफरती भावना रखना है किसी व्यक्ति के लिए, किसी वर्ग के लिए, या आपको स्वयं की उन्नति के लिए कार्य करना है। अगर आप आपकी स्वयं की उन्नति के लिए कार्य करेंगे तो आपको सिर्फ सरकारी नौकरियों की तरफ ही नहीं देखना पड़ेगा। आप अपने जो रोजगार थे, आपके जो पुश्तैनी कार्य थे, उनको अच्छी तरीके से डेवलप कर सकते थे, उनमें आप कहीं आगे जा सकते थे। आप निजी क्षेत्रों में कहीं आगे जा सकते थे, आप शेयर मार्केट के बाजार में कहीं आगे जा सकते थे, आप विदेश में जाकर अपना नाम रोशन कर सकते थे, बहुत सारी चीज़ें कर सकते थे। लेकिन हमको सिर्फ इसी नफरत में उलझाए हुए रखा कि आपको ब्राह्मण से नफरत रखना है, आपको राजपूत से नफरत रखना है, और इसमें जो नुकसान हुआ वो सिर्फ हमारे समाज के लोगों को हुआ। आज जीतन राम मांझी जैसे, चंद्रशेखर रावण जैसे, उदित राज जैसे जो लोग हैं वो दिन रात इसी काम में लगे हुए हैं, और वो इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि आप जो है वो नफरती सोच में लगे रहो, और आपकी नफरती सोच के कारण आपको दलित बना के वो जो है आरक्षण की मलाई खाते रहें और अपने बच्चों को अच्छी तरीके से आगे भेज सके, और आप जहाँ हो वहाँ के वहाँ रह सको। मुझे कोई राजनीति नहीं करना है, लेकिन मैं मेरे समाज की जो पीड़ा है उसको भली भांति जानता हूँ, और इसके लिए मैं जितना हो सकता है अपने क्षेत्र से लड़ रहा हूँ। अपने समाज के उन युवाओं को मैं तैयार कर रहा हूँ जो इस चीज़ को समझ सके और समझने के बाद लोगों तक पहुंचा सके कि हमें जो है नफरती सोच नहीं रखना है। जीतन राम मांझी, मायावती जैसे लोग जो हैं इस देश में सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक स्टंट के लिए कुछ भी बोल जाते हैं, कुछ भी कह जाते हैं। उनकी बात मानकर अपने दैनिक दिनचर्या में जो लोग मिलते हैं उनसे नफरती भाव ना रखें। यही मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है। जय श्री राम, जय बाबा साहब।